बीते 22 तारीख को पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, सरकार उसमें सवालों का जवाब देने की बजाय सरकार से जो सवाल कर रहा है उन सवालों को दबाने की कोशिश सरकार कर रही है। जैसे अभी एक भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर पर लखनऊ में एफआईआर हो गया क्योंकि वो सरकार से सवाल कर रही थी। गोदी मीडिया और उनके पालतू कुत्ते इस सरकार से सवाल करने की बजाय हिंदू मुस्लिम में पूरा इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम की तरफ मोड़ दिया है। लेकिन अगर कुछ पत्रकार जो हैं सोशल मीडिया पे अगर वो सरकार से सवाल कर रहे हैं तो पुलिस के द्वारा उनका मीडिया का माइक जो है वो बंद कराया जा रहा है। अगर कोई प्रोफेसर है, अगर वो सरकार से सवाल कर रही है, एक वीडियो बनाती है पहलगाम पर, तो उसे उसके पद से हटा दिया जा रहा है। ये है सरकार का तानाशाही रवैया। जो भी सरकार से सवाल करता है, सरकार को सवालों से डर लगता है और सरकार चाहती है कि सवाल कोई ना पूछे इस भारत देश में। इसीलिए ये कायरतापूर्ण जो निर्णय है सरकार वो लेती है, कदम उठाती है। लेकिन सरकार समझ ले कि मीडिया, आपकी गोदी मीडिया जो है वो आपके पालतू कुत्ते आपसे सवाल करे ना करे, लेकिन देश की जागरूक जनता आपसे सवाल ज़रूर करेगी। और मैं आपसे सवाल करता हूँ, पहला सवाल मेरा आपसे है कि 2000 टूरिस्ट के बीच में एक भी सुरक्षाकर्मी वहाँ क्यों नहीं था? पहला क्वेश्चन मेरा। दूसरा क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि इस घटना में आपका सुरक्षा एजेंसी कहाँ थी? आपकी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस कहाँ थी? आपकी आर्मी जो है वहाँ पे कहाँ थी? ये आपको जवाब देना होगा। तीसरा सवाल, ये घटना के बाद उत्तरदायित्व किसका बनता है? आखिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? अगर जिम्मेदारी बनती है तो वो आके कहे कि हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमसे सिक्योरिटी लैप हुआ है। और इन सवालों का जवाब आपको देना होगा, आज नहीं तो कल देना होगा, ध्यान रखना। हमें पता है आप तानाशाही की तरफ चले गए हैं, आज इतिहास में आपको एक तानाशाह प्रधानमंत्री के तौर पर जाना जाएगा। ध्यान रखना इस चीज़ का। और सवालों से आप कब तक भागोगे? देश की जनता आपसे सवालों का जवाब चाहती है कि ये घटना कैसे हुआ, आप इस आतंकी घटना के खिलाफ कौन से कदम उठा रहे हो? पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद आपने कौन कौन से कदम उठाए? पुलवामा अटैक में जो घटना घटी वहाँ पर 300 किलो का आरडीएक्स कैसे आया? सीआरपीएफ का जो कॉन्वे जा रहा था उसकी एग्जैक्ट लोकेशन किसने बताई? इसके सवाल में भी बहुत बाकी है। 6 साल पूरे हो गए हैं, इंतज़ार है हमें इन सवालों के जवाब का। धन्यवाद।